अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन। ये इम्पोर्टेंट वीडियो इस पर्सपेक्टिव में है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स या सेफ्टी असिस्टेंट्स जो या असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर्स, उनके ये कह लें कि मतलब कुछ गिले मेरे सामने आए हैं कि जी हम मेहनत सारी हम करते हैं लेकिन क्रेडिट सारे का सारा हमारा सेफ्टी मैनेजर ले जाता है। देखें, ये पहले नंबर पे तो बेयर इन माइंड कि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। मतलब अगर आपको किसी को अगर कोई अच्छा मैनेजर नहीं मिला तो बहुत सारे ऐसे हैं, दे आर लकी इनफ कि उनको वाकई में बहुत अच्छा मैनेजर मिला जो कि खुद भी रिवॉर्ड ले रहा होता है कंपनी से और आगे अपनी टीम को भी दिलवा रहा होता है। लेकिन इस तरह के जितने भी मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे सेफ्टी मैनेजर्स हैं या इवन प्रोजेक्ट साइट पे प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनेजर्स हैं जो पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर असूल हैं, वो डेफिनेटली उन असूलों को ज़हन में रखते हुए दे ट्राई कि उनकी ज़ात से किसी को जो है वो ऑनेस्टली फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जहाँ पे मतलब अच्छे लोग हैं, वहाँ पे काली भेड़ें भी होती हैं। ये भी मैं आप लोगों से एग्री करता हूँ। और मुझे पता है कि ज़्यादातर वही दोस्त मतलब मुझसे बात कर रहे हैं कि जिनका वास्ता काली भेड़ों से पड़ा हुआ है। मतलब वो मैनेजर्स जो सेल्फिश हैं, जो ओपन माइंड नहीं हैं और जिनके अंदर जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मतलब एक सेंसिटिव लेवल पे इनबिल्ट है, और जो समझते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, अगर वो सेफ्टी ऑफिसर्स को या सुपरवाइजर्स को अगर ऊपर आने देंगे तो फिर उनकी पोजीशन जाती रहेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे मतलब जो भी आपके इश्यूज हैं इनको पॉजिटिवली मैं कोई हल आपको दे सकूं, और इसमें मैं अपना सिनेरियो भी आपके सामने रखूंगा कि ये चीजें मैंने भी फेस की हैं। मतलब जब तक कि मैंने बेस्ट इंटरनेशनल को लॉन्च नहीं किया था, जब तक कि मैं मतलब अपने बिजनेस में नहीं आया था, तब तक ये चीजें मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, और शायद के अपने बिजनेस में आने की ये बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। बट एनीवे, इन शॉर्ट ये है कि यस, देर आर पीपल जो आपको कामयाब होता नहीं देख सकते, जिनके अंदर हसद है, जिनके अंदर आपकी काबिलियत को देखते हुए एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, और प्रोफेशनल जेलसी ये आम सी बात भी है। तो पहले नंबर पे तो मैं आपको अगेन अल्लाह की रहमत की तरफ ज़रूर पहले रागिब करूंगा कि पहले नंबर पे तो अल्लाह की रहमत पे अपना बिलीफ मजीद मजबूत कर लें कि अल्लाह की रहमत से जो आपके नसीब में है, जो तरक्कियां आपके नसीब में हैं, जो कामयाबियां अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी हुई हैं, जो रिस्क अल्लाह ने आपके नसीब का लिखा हुआ है, वो कोई नहीं ले सकता। चाहे वो कह लें कि सर जोड़ तोड़ मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, किसी भी लेवल पे कर ले, जो रिस्क अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो इज्जत और कामयाबी अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी हुई है, वो कोई नहीं छीन सकता। पहले नंबर पे तो ये अपना ट्रस्ट अपने अंदर एस्टैब्लिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये ट्रस्ट आपके अंदर मतलब रिफ्रेश हो जाएगा, जो कि आज थोड़ा सा मध्यम पड़ा हुआ है, और शैतान जो है ना वो तो यही कहता है कि हम रहमान की रहमानियत को भूल के शैतान की शैतानियत की तरफ सारी एनर्जी दें। तो पहले नंबर पे तो देखें, अगर आप एक जगह पे सेफ्टी ऑफिसर हैं और सेफ्टी सुपरवाइजर हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आपका सेफ्टी मैनेजर बिल्कुल भी आपको अहमियत नहीं दे रहा और सारा क्रेडिट खुद ले रहा है, जितनी भी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, जहां जहां भी कोई डाटा प्रेजेंट हो रहा है, वो आपका नाम तक नहीं ले रहा, वो यही कह रहा है कि जी बस आई एम द वन, आई एम द बेस्ट लीडर जिसने ये सारा कुछ करवाया, ये कर रहा है। तो आपको पता है मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह है। तो पहले तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मायूस ना हो। मैंने बड़े दोस्त देखे हैं जो एक जगह पे सेफ्टी ऑफिसर थे, लेकिन दिन रात वो इस लेवल पे माशाल्लाह मेहनत कर रहे थे कि जो ही नेक्स्ट जॉब पे गए तो वो सेफ्टी मैनेजर थे। लेकिन द पिटीएस पार्ट इज कि वो भी उसी तरह के मैनेजर बन गए जिस तरह के मैनेजर वो फेस कर रहे थे। तो एक तो ये भी वाइब अपने अंदर रखें कि अगर इस वीडियो को वॉच करने के बाद अल्लाह ताला आपको एक एनर्जी दे और आप अगर जॉब चेंज का सोचें, आप समझते हैं कि ये एक ऐसा हेक्टिक नेगेटिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको कामयाबी अपनी नजर नहीं आ रही, लेकिन जितना आपने सीखना था, जितना एक्सपीरियंस लेना था, दिन रात मेहनत करके आपने ले लिया है, तो अब साइलेंटली खुद को इस लेवल पे लेके आए कि कोई भी और कंपनी सेम इंडस्ट्री सेक्टर में आपको जो एज अ सेफ्टी मैनेजर हायर करे, और उसमें अगर कोई क्वालिफिकेशन का गैप है वो आप अपना बेटर करें।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے وہ کمیونیکیشن آپ امپروو کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن سکلز میں کوئی گیپ ہے تو وہ اپنے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے خود کو اس لیول پہ لے آئیں کہ جب آپ نیکسٹ کمپنی میں ایز اے مینیجر اپلائی کریں, جو کہ جن کو ایکسپیرینس اور کوالیفائڈ لوگ چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ مینیجرشپ ایسا ایک عہدہ ہے کہ جو کمپنی اونرز ہیں, جو کمپنی بورڈ ممبرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ رکھ لیں اور ہماری ساری ٹینشن جو ہے نا وہ سیفٹی سے ریلیونٹ, انوائرمنٹل مینجمنٹ سے ریلیونٹ یا کوالٹی مینجمنٹ. کئی کمپنیز وہ کیو ایچ سے مینیجرز بھی اب زیادہ تر ہائر کر رہی ہیں, کئی کمپنیز وہ آئی ایم ایس مینیجرز ہائر کر رہی ہیں, کئی کمپنیز نے بزنس ایکسلنس مینیجرز ہائر کرنا شروع کر دیے تاکہ سیفٹی, کوالٹی, انوائرمنٹ, سی ایس آر, اس طرح کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ایچ آر ایون, سی ایس آر, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی, ان ادر ورڈز, یہ سارے کے سارے بزنس ایکسلنس مینیجر کے انڈر دے دی جائیں. اور کئی کمپنیز ایسی ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایس لیڈرز کو ہائر کرنا شروع کر دیا کہ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کوالٹی, ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ اور اس طرح کے جتنے سٹینڈرڈز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے, انکارپوریٹ کیا جائے, اور اس کے بعد انڈر ون آئی ایم ایس لیڈر یا انڈر ون بزنس ایکسلنس مینیجر یا سسٹینیبلٹی مینیجر وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو. اور یہ ایک نیا بزنس کہہ لیں کہ مینجمنٹ سسٹم بھی آپ سمجھ لیں جو کہ جو ماڈل کے طور پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو دیٹ مینس کہ یو ہیو اپرچونٹیز. آپ خالی ایک لفظ سیفٹی پہ کام نہ کریں, تھوڑا سا اپنا ایکسپوئر بڑھائیں, اپنے نالج کو اس لیول پہ لے جائیں. ایکسپیرینس تو آپ آلریڈی لے رہے ہیں, اسی سائٹ پہ اسی کمپنی میں دیکھیں کہ انوائرمنٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے, سی ایس آر پہ کیا کام ہو رہا ہے, کوالٹی والے کیا کہہ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنا جو نالج بینک ہے وہ اس لیول پہ لے جائیں کہ آپ ایز اے کیو ایچ ایس سی پروفیشنل ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں. دین یو مسٹ اپلائی فار اندر جاب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپنی میں آپ کو جو ہے وہ نئی فیوچر نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ سولوشن ہے. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ جیسے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا رہوں, اور جس بھی بندے کے ساتھ مجھے ایشو ہوتا تھا آئی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ یار 1-to-1 میٹنگ کر لیں, ہاں بھی بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں, چاہے وہ مینیجر ہے, جنرل مینیجر ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں تو ون آف دا جنرل مینیجر, میں چاہ رہا تھا کہ مجھے جتنے بھی گلوبل برانڈز ہیں جو کہ نہیں آ رہے اس کمپنی میں, مجھے ان کو ڈیل کرنے دیا جائے تاکہ میں ان کی جو کوالٹی, ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ, سی ایس آر, اس طرح کی جتنی کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ میں میٹ کروں اور کمپنی کا سکور بڑھے, اور اس کے بعد وہ برانڈ سیٹسفائیڈ ہو کے ہمارے ساتھ کام کرے. لیکن جو جنرل مینیجر ہے اس کمپنی کا, اس نے ہی ٹک آلموسٹ 2 to 3 days جسٹ ٹو تھنک کہ میں اس بندے کو یہ اپرچونٹی دوں یا نہ دوں. تو حالانکہ میں خود جا رہا ہوں, حالانکہ اپنی ذمہ داری کوئی نہیں اتنی جلدی بڑھا رہا ہوتا کیونکہ سیلری آپ کو وہی مل رہی ہوتی ہے, بٹ آئی اسٹل, کیونکہ میرا ایک سرکل تھا کہ میں نے ہر صورت میں مطلب زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے, اور سیکھتا بندہ وہی ہے جو کرتا ہے. مطلب جب آپ کرتے ہو, جب آپ زیادہ سے زیادہ رسپانسبلٹیز کو ہارٹلی ویلکم کہتے ہو, تو پھر آپ کے پاس ایک سیکھنے کا کہہ لیں کہ ایک سمندر آ جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ آن گوئنگ ہے, قبر تک جاری و ساری ہے. لیکن آپ کو ہر لحاظ سے ایک تو یہ اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مینیجر آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو وائبز ہولڈر ہے, تو روٹ کاز انالیسس کریں کہ کیا اس کو اوپر سے پنچز دیے جا رہے ہیں یا کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے جو آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. تو تھوڑا اینالائز کریں اور ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ اس کے ساتھ 1-to-1 آفس میں جائیں, اسٹریٹ فارورڈلی ٹاک ٹو ہیم کہ جی دیز آر مائی کنسرنس. لیکن یہ آپ تب کریں گے جب آپ آگے جاب لے چکے ہیں, جب آپ آگے آپ کو گرین سگنلز نظر آ رہے ہیں, پھر آپ کا کانفیڈنس لیول ہوگا. ادروائز آپ بھی جاب سیکورٹی میں بلیک میل ہو رہے ہوں گے, آپ بھی یہ کریں گے کیونکہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں کام کر رہے ہیں نا. اگر آپ اپنے کنٹری میں ہیں تو پھر تو آپ نیچرلی دلیر ہوں گے, لیکن جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کئی فیکٹر سوچنے پڑتے ہیں کہ یار جو میرا مینیجر ہے اس کی نیشنلٹی کون سی ہے, اگر وہ انڈین ہے تو وہ پاکستانیوں کو لائک نہیں کرے گا, اگر پاکستانی ہے تو انڈینس کو لائک نہیں کرے گا. یہ جو نیشنلٹی کلیش ہے, یا جو ایجپشنز ہیں وہ زیادہ گسیلے ہیں, وہ ایجپشنز کو زیادہ پریفرنس پہ رکھیں گے. اگر کوئی سعودی ہے سو دے وڈ لو ٹو پریفر سعودیز, تو اس طرح کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ ایویلیوٹ کر کے دین گرین سگنلز اپنے ہاتھ میں لے آئیں کہ آپ کے پاس نیکسٹ آپشنز ہیں. اس کے بعد اسٹریٹ فارورڈلی گیو لاسٹ چانس ٹو دا سیم کمپنی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ دیز آر یور کنسرنس, اور اگر وہ ان کو ریزالو نہیں کرتے تو دین یو ہیو اے چوائس ٹو موو آن. لیکن اپنے جو پازیٹیو وائبز ہیں وہ اس نیگیٹو بندے کی وجہ سے اپنی پازیٹیوٹی کو قتل نہ کریں, اپنی پازیٹیوٹی کو کل نہ کریں. دس از مائی strongly recommended kind of opinion and suggestions. Rest is all your life.
मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं कौन होता हूँ आपकी लाइफ को ड्राइव करने वाला। कि आपकी मर्जी है कि मेरे ओपिनियन में से कौन सा काम क्या है वो आप चूज करें और अपनी लाइफ में फिट इन करें, लेकिन एक अच्छी मतलब पॉजिटिव वाइब्स अपने बारे में जरूर उस कंपनी में छोड़ के जाएं। जैसे आप माशाल्लाह दिन रात आपने बताया, आप बता रहे होते हो कि जी दिन दिन रात मैं मेहनत कर रहा होता हूँ, साइट पे भी बिजी हूँ, घर आके भी काम कर रहा होता हूँ। बहुत ज्यादा ऐसी साइलेंट एक्टिविटीज हैं जो घर आके आप रिपोर्टिंग में कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। सारे का सारा जो है वो क्रेडिट मैनेजर ले रहा होता है, उसी की प्रमोशंस हैं, उसी का पैकेज बढ़ता चला जा रहा है। तो गाइज दिस इज व्हाट आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू। और सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि ग्रीन सिग्नल्स नेक्स्ट ऑप्शंस तलाश करें और फिर वन टू वन मीटिंग में जाएं अपने मैनेजर के साथ और कोशिश करें कि उसको जितना पोलाइटली आप गाइड कर सकें। और दूसरा, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इन राइटिंग ईमेल्स में रखें सारा कुछ कि जी आपको क्या आपकी जिम्मेदारियां दी गई थी और इससे हट के आपने क्या कुछ अचीव किया है, और उसको रिकॉर्ड में लेके आए। चाहे मैनेजर्स ने बोला है नहीं बोला, आप इन राइटिंग कि एज पर योर ऑर्डर्स ये आपने मुझे काम दिए थे, लाइक 20 टास्क यू हैव गिवन मी एंड ऑल 20 आर कंप्लीटेड एंड अलोंग विद माय एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो और मैनेजर आज नहीं कल वो जब राइटिंग में आप जाएंगे तो ही विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये तो यार सारे का सारा जो है वो मतलब राइटिंग में लेके आ रहा है। एंड ये जो कलम की ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत है। और इसमें मैं आपको एक अपना वाकया शेयर करता चलूं कि एक कंपनी में एज ए QHSC कोऑर्डिनेटर मेरी जॉब हुई, और वहां पे जो खैर से जो फीमेल QHSC मैनेजर थी वो थोड़ी सी मतलब आजाद ख्याल थी, इन दैट सेंस के बस घूमना फिरना, और क्योंकि इश्तियाक राना मिल गया हुआ है और सारे काम संभाल लेगा। और यस, मैंने आपको पहले बताया कि काम से मैं भागता नहीं हूँ हमेशा, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ का भी सारा वो मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको वो रखूँ। और लेकिन उस मोहतरमा की ये जो आदत थी मतलब आज़ाद रहने की और कोई काम ना करने की और कोशिश करने की, बस इश्तियाक राना ही जो है वो सारा कुछ मैनेज कर लेगा क्योंकि फास्ट लर्नर है, पैशनेट है, मेहनत बड़ी मेहनत से मोहब्बत है, तो डेफिनेटली वो एडवांटेज ले रही थी। लेकिन मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को माइंड नहीं किया था, मैंने बल्कि एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया अपने अंदर। और जितनी देर भी मैंने काम किया मैंने कभी वो रोना धोना काम का कभी नहीं कि जी मेरी 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले हैं, 50 आपने और दे दी, तो मैं क्या करूं, मैं अकेला इंसान क्या क्या करूं। लेकिन मैंने ये रोने धोने के बजाय उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और दैट वाज द फाउंडेशन इवन कि जब मैंने फिर ग्लोबली एक्सपोजर लिया और डिफरेंट कंट्रीज में जैसे 12-14 कंट्रीज में आई बीन वर्किंग नाउ, एंड अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में ऑडिटिंग के, ट्रेनिंग्स के, जो भी अल्लाह ताला जहाँ जहाँ रिस्क दे रहा है, आई एम ट्राइंग कि मैं ऑन साइट ऑफलाइन जिस तरह भी मतलब वो प्रोजेक्ट्स हैं आई एम ट्राइंग टू मैनेज एज अ ट्रेनर, एज अ ऑडिटर, एज अ कंसल्टेंट। लेकिन ये एज अ बिजनेसमैन भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप इतना ज्यादा फेडअप हो गए हैं लेकिन एक्सपीरियंस आपका बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, देन यू मस्ट कम इनटू योर ओन बिजनेस, क्योंकि आप गुलामी नहीं कर सकते। आप उस कंट्री में मतलब मिसफिट हैं या उस मैनेजर के अंडर आपको जहनी सुकून नहीं है, और सुकून से बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल गुजारा नहीं है इस बंदे के साथ, तो देन जंप इन एंड टेक सम अदर रिस्क। और रिस्क टेकर्स आर बेसिकली द विनर्स। अगर आप रिस्क ही नहीं, जैसे मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि रिस्क नहीं है तो लाइफ क्या है, कि जब आप लाइफ में रिस्क ही नहीं लेंगे तो क्या लाइफ है। और ये वन वे लाइफ है, क्या होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेलियर आएगा, लेकिन स्टिल अ गुड अटेम्प्ट टू गेट सम एक्सपीरियंस, और उसके बाद एक्सपीरियंस इज अनबीटेबल। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, दलेर रहें। दलेर लोगों की जरूरत है इस दुनिया को, बुज़दिल लोग जो है वो हर जगह धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हक पे हैं तो बात करें, हक पे नहीं है तो फिर खुद की सलाह करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर सर। और अपने ट्रेनिंग्स ऑन चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हम सब का डेली लर्निंग क्लब है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन टॉपिक्स पे बात करूँ जो जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, या जो जो जिन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि आप को सीखने का मौका मिले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि इंशाल्लाह कि जी ऑफशोर इंडस्ट्री में जो WPR और सेफ्टी ऑफिसर हैं उनका क्या फ्यूचर है, कितना वो कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किस तरह हम उन जॉब पे जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।